क्लियर हो गया है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी का फाइनल वीआईपी कोटे से क्लियर हो गया है। कल वो हम लोग के यहाँ पूर्वी चंपारण में वो कदम भी रख रहे हैं। 9 बजे हम लोग मंगराही बॉर्डर पर उनका स्वागत करेंगे। 100% डॉक्टर राजेश कुशवाहा राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग भी 100% जीतेंगे। राधा मोहन चाचा को हम लोग इस बार हराएंगे। बहुत हो गया, मोदी जी के चेहरा पर जीत गए, इस बार नहीं जीतने वाले हैं। मोदी जी के चेहरा पर इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार काम की बात होगा। कल से हम लोग का रोड मैप बन चुका है और कल से हम लोग जनता के बीच में रहेंगे और राजेश कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी का सिंबल नया है, सिंबल को लेकर लोगों को खास तौर से हम लोग जागरूक करेंगे। वो बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश के तहत वो फंस गए हैं, इसलिए वो चुप है। एक मुख्यमंत्री आप समझ लीजिए, जहां बिहार का 40 सीट होता है जो देश पे इफेक्ट करता है, वहां का मुख्यमंत्री चुपचाप घर में बैठ गए। तो इससे साफ जाहिर है कि हम लोग चुनाव बेहतर तरीके से जीत रहे हैं। उनके लोगों को हल्दी लगाने वाला काम ही बिहार है। उसी तरह उड़ के आएंगे ना हैदराबाद से, फिर वापस हैदराबाद में चल जाएंगे। इसीलिए उनको बी टीम कहा जाता है। यहाँ के बिहारी लोग बहुत तेज होता है, पूरे वर्ल्ड में बिहारी लोग मिलेंगे। तो इसी तरह उनको उड़ते हुए एक भी सीट नहीं मिलेगा। चलिए, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्रों पे। यहाँ पे अभी तक महागठबंधन में कोई प्रत्याशी नहीं आया है, जबकि यहाँ सीट वीआईपी के कोटे में गया है। मुकेश सहनी उसके प्रमुख हैं और अभी तक यहाँ सीट क्लियर नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाहिद अख्तर हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपका भी। आपके जितना श्रोता है उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर से आपको बधाई देता हूं कि लोकसभा महापर्व पे आप आए हैं हमसे सवाल रखने के लिए। इसके लिए भी आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे भाई। क्या कहिएगा, अभी तक चेहरा आपका सामने नहीं आ रहा है। पूरा लोग जो यहाँ का जनता है वो भी असमंजस में है कि कौन चेहरा आ रहा है, कौन टिकट लेके आ रहा है। अभी तक बहुत सारे नाम भी आ रहे हैं, जैसे देवा गुप्ता का भी नाम है, राजेश कुशवाहा का भी नाम चल रहा है और भी कई प्रत्याशी लाइन में है। लेकिन क्या कब तक ये क्लियर हो पाएगा? क्लियर हो गया है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी का फाइनल वीआईपी कोटे से क्लियर हो गया है। कल वो हम लोग के यहाँ पूर्वी चंपारण में वो कदम भी रख रहे हैं। 9 बजे हम लोग मंगराही बॉर्डर पर उनका स्वागत करेंगे। उनका कार्यक्रम लग गया है। 9 बजे से वो मंगराही होते हुए मोतिहारी, चकिया, चीनी इधर से आते हुए अब फिर जाएंगे अरेराज जाकर वो अरेराज मंदिर में पूजा करने के बाद वो फिर से केसरिया जाएंगे। कल से उनका कार्यक्रम लग गया। फाइनल हो गया ना? क्या दिन पर दिन प्रत्याशी का नाम चेंज होता रहा था, रोज एक नया प्रत्याशी आ रहा था और शाम तक खत्म हो जा रहा था। लेकिन क्या ये कंफर्म माना जाए? 100% डॉक्टर राजेश कुशवाहा राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग भी 100% जीतेंगे। राधा मोहन चाचा को हम लोग इस बार हराएंगे। अच्छा, राजेश कुशवाहा का कंफर्म बता रहा है। वो आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं और निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, बागी हो गए थे आरजेडी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीट लेके आ रहे हैं। तो क्या यहाँ सीट निकाल पाएंगे? क्या वीआईपी कोटे में है ये सीट? बिल्कुल। अरे डॉक्टर राजेश कुशवाहा का छवि इतना अच्छा है, आप जानेंगे। उनका तो पकड़ इतना जिला पे है और ख़ास तौर से पूर्वी चंपारण में कुशवाहा जो समाज होता है, कुशवाहा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था। क्योंकि आप देखेंगे कि कुशवाहा का पहले जितना बार लोकसभा का चुनाव में जो भी वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा है वो भाजपा की तरफ रहा। वो इस बार वीआईपी मुकेश सहनी जी ने अच्छा कार्ड खेला है। अच्छा कार्ड खेल के उनको अगर राजेश जी को दिया है तो कुशवाहा वोट बैंक हम लोग अपने पास पाले में लाने की कोशिश में है कि पाला हम लोग के पास है, ना कि भाजपा के पास जाए। अगर राजेश जी को क्लियर हो ही गया है, अगर कुशवाहा समाज हम लोग की तरफ आ जाए, मलाह समाज हम लोग के पास आ गया, मुसलमान हम लोग के पास है, यादव MY है, डबल MY ना हो गया, मलाह, मुसलमान और प्लस यादव प्लस कुशवाहा। ये अगर समीकरण आप देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर लोकसभा पे है। उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से A to Z का है, बाकी और लोग अति पिछड़ा समाज है। तो इस तरह से हम लोग चुनाव इजी वे में निकाल लेंगे। बस थोड़ा बहुत कठिनाई हम लोग का पास है, जो उस कठिनाई को भी हम लोग मेहनत करके धरातल पे जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे सीट शेयरिंग में थोड़ा लेट हुआ है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कुछ गलती हमारे तरफ से हुई है। हम उस गलती को बहुत जल्द सुधार करके हम लोग जनता के बीच में कल से जाना स्टार्ट कर चुके हैं। कल से हम लोग का रोड मैप बन चुका है और कल से हम लोग जनता के बीच में रहेंगे और राजेश कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी का सिंबल नया है, सिंबल को लेकर लोगों को खास तौर से हम लोग जागरूक करेंगे। जितना हम लोग का कमेटी का लोग है, जितना धरातल पे बूथ लेवल पे जो हमारे कमेटी बना हुआ है, उस बूथ लेवल पे हर लोग से बात हो गई है। उन लोग को सिंबल बताना हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और डॉक्टर राजेश जी का नाम लेना स्टार्ट कर चुके हैं मेरे भाई। आप लोग सबसे बड़ी कठिन बात है कि आप लोग का सिंबल नया है, लेडीज पर्स जो वीआईपी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग आरजेडी से रहे हैं, लालटेन छाप से आप लोग ने पूरे झंडा ढोया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंबल चेंज हुआ है इसका भी प्रभाव पड़ सकता है क्या? प्रभाव मेहनत करना पड़ेगा। प्रभाव की बात है, थोड़ा बहुत तो पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को धरातल पे मेहनत करना पड़ेगा। ही हम बताए हैं कि हम लोग धरातल पे आज से लग गए मेरे भाई। सिंबल बताना कि हम लोग को लेडीज छाप है, लेडीज पर्स छाप का हम लोग का सिंबल मिला है, ना कि लालटेन है। क्योंकि लोग बहुत
थोड़ा सा गांव धरातल में जो लेडीज वोटर हैं उनको थोड़ा जागरूक हमें करने का फर्स्ट मकसद है, क्योंकि लेडीज वोटर को हमको बताना है कि मेरा जो वोट रहेगा वो लेडीज पर छाप रहेगा, ना कि दूसरा रहेगा। और ख़ास तौर से राजेश जी को चेहरा पूर्वी चंपारण के लिए नया चेहरा नहीं है, वो बहुत समाज सेवी पहले से रहे, डॉक्टर रहे। डॉक्टर साहब पहले से इतना नाम कमाए हैं कि आपको केसरिया में एक बार तो विधायक ही रहे, दो बार तो उनका वोट बैंक अपना रहा है। और ख़ास तौर से बता दें पिपरा और सिद्धि और भी केसरिया, ये 3 विधानसभा तो हम लोग का सॉलिड रहेगा। जहाँ 3 विधानसभा और थोड़ा 3 विधानसभा है और उसमें थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे लोग, हम लोग चुनाव इजी में निकाल सकते हैं। राधा मोहन सिंह के सामने कैसे टिकेंगे राजेश कुशवाहा, जैसे कि बीजेपी का दावर नेता है, पूर्व कृषि मंत्री रहे, लगातार कई बार सांसद आए हैं, बड़े बड़े प्रत्याशी भी आए हैं लेकिन हार कर चले गए। क्या राजेश कुशवाहा क्या मजबूत साबित होंगे? बिल्कुल मजबूत साबित होंगे। हम तो पहले भी बोले हैं, जितने हमारे साथी हैं उनसे हम एक ही चीज़ आग्रह करते हैं, राधा मोहन सचा जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे उनके कार्यकाल में क्या काम किए हैं आप? 5 साल में आपको 15 विश्वविद्यालय खोल दिए, आप देखे नहीं, पिपराकोटी में कृषि विश्वविद्यालय है, मॉडल डेयरी भी है का स्थापना भी किए हैं, आप बोल रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किए। भैया कृषि मंत्री, भारत कृषि प्रधान देश है हमारा, और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आप कृषि मंत्री उस जगह थे और आप अपने क्षेत्र में, शरद पवार जी भी थे, आप जाके वहाँ देखेंगे क्या क्या कितना चीनी मिल लगाए हैं, कितना रोजगार का 2 काम मदर डेयरी प्लांट लाए हैं और उसके बाद आप एक विश्वविद्यालय खोल दिए। स्टेशन देख रहे हैं, स्टेशन देख रहे हैं, कितना वीआईपी स्टेशन हो जा रहा है, एयरपोर्ट की तरह अब बापू धाम मोतिहारी स्टेशन कहा जा रहा है, आप बोल रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। स्टेशन देखे ना, अरे भैया स्टेशन की बात आप कर रहे हैं, हमें क्या काम करके दीजिएगा आप? पता है कृषि मंत्री जी राधा मोहन चचा हमारे एक गांव गोद लिए, आप वहां जाके गांव पे जाके दीजिएगा, गोद लेने वाला गांव विकसित नहीं कर पाएंगे तो हमारा मोतिहारी का क्या विकसित करवा? बहुत हो गया, मोदी जी के चेहरा पर जीत गए, इस बार नहीं जीतने वाले हैं। मोदी जी के चेहरा पर इस बार नहीं जीतेंगे, इस बार काम की बात होगा। जितना लोग जाएंगे ना तो काम पूछेंगे। अब की बार 400 का जो नारा है वो क्या होगा उसका? अब की बार 400 पार नारा हो रहा है, बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है, मोदी जी की गारंटी भी चल रहा है एक तरफ। आप लोग तो भारत जोड़ो यात्रा करते रहते हैं, आप लोग चेहरे नहीं लाते हैं सामने। भैया इस बार युवा चेहरा है, हम क्या बोले, इस बार बिहार में भी युवा चेहरा है, देश में भी युवा चेहरा है, और बहुत हो गया है युवा पर अत्याचार। अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, समझे मेरे भाई, तो बहुत हो गया है युवा पर अत्याचार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। क्या विश्वास यात्रा जो तेजस्वी यादव लेकर चल रहे थे, जन विश्वास यात्रा पूरे बिहार में घूम रहे थे, क्या उसका भी प्रभाव पड़ेगा? रोजगार जो 17 महीने है, 17 महीने में जो हम लोग काम किए, हम लोग अपना हम लोग 17 महीने में जो भी है जिसमें वैकेंसी आई है वो वैकेंसी हम लोग के पास, पता है, हम लोग के विभाग के मंत्री के पास था, ना कि जेडीयू के खाते में था। तो हम लोग 17 महीने में काम किए, उस पर हम लोग काम करके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है जबकि नौकरी हम दिए हैं। नीतीश कुमार बेहतर इलाज के लिए बाहर है। पता है, एक राज्य का मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में बिल्कुल शांत पड़ जाना, चुप हो जाना, ये तो सब लोग जनता समझ रहे हैं। 4000 सीट जितवा रहा है तो 4000, यही तो बिल्कुल बीजेपी उनको दरकिनार कर चुकी है, उनके बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने का प्रोग्राम कर चुकी है। वो बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश के तहत वो फंस गए हैं, इसलिए वो चुप है। एक मुख्यमंत्री आप समझ लीजिए, जहां बिहार का 40 सीट होता है जो देश पे इफेक्ट करता है, वहां का मुख्यमंत्री चुपचाप घर में बैठ गए। तो इससे साफ जाहिर है कि हम लोग चुनाव बेहतर तरीके से जीत रहे हैं सभी सीट पर, और खास तौर से मोतिहारी हम लोग बहुत बड़े अंतराल से इस बार जीतेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है इस बार चुनाव में मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र है वो काफी नाराज चल रहा है। जैसे हिना साहब को भी सिवान से दरकिनार कर दिया जा रहा है, और भी बहुत सारे, जैसे कि शिवर में देख लीजिए फैसल अली को भी टिकट से किनारा कर दिया गया। तो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं नाराज है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम को मतलब वोट में जो कटौती हो सकती है? जैसे AIMIM भी यहाँ बिहार में लड़ रही है, तो इसका भी घाटा हो जाएगा। देखिए, हम लोग जागरूक करने के लिए कोशिश करेंगे। हिना साहब के लिए हम लोग का भी है, जो भी है पार्टी हम लोग का जो निर्णय लिया, हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित है, हम लोग लोगों के प्रति जागरूक करेंगे। नाराजगी रहता है, देखिए जब बड़ा परिवार रहता है ना, जब घर बड़ा रहता है तो नाराजगी उसी से होती है। जब घर हम लोग का बड़ा है, राजद परिवार बहुत बड़ा है मेरे भाई, और राजद परिवार बड़ा है तो थोड़ा सा चूक होती है, थोड़ा सा गलती होती है। जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव कर रहे थे। जातिगत जनगणना भी हुआ तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी टिकट 2 ही 3 4 दिए जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहिए? देखिए, अभी मुस्लिम समाज से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। देखिए 40 लोकसभा में कितना मुस्लिम समाज को दिया जाएगा? हम जो भी हम लोग जातीय जनगणना कराए हैं इस विधानसभा में, लोकसभा के बाद 1 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें आप देखिएगा जितने मुस्लिम समाज में भी है सभी जातियों को नज़रअंदाज नहीं
किया जाएगा उसमें मिलेगा, क्योंकि उसमें 243 सीट है, इसमें 40 सीट में कितना किसको दिया जाए उस हिसाब से किया गया है। बहुत सारे इफेक्ट है और हम लोग से ज़्यादा माननीय नेता हम लोग जो भी भेजे हैं, जिस कैंडिडेट को भेजे हैं उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। अभी आप अल्पसंख्यक वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं, अखिलेश समाज की बात करते हैं, तो क्या AIMIM जो लड़ रही है बिहार में, क्या मुस्लिम समाज को जो बीजेपी का बी टीम बोला जाता है, क्या वो भी जीतने के लिए रहेगी? असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहले हैदराबाद फतह करना चाहिए। पहले आपका हैदराबाद जाइए, पूरे सीट पर चुनाव लड़िए, हैदराबाद फतह करिए, तब दूसरे स्टेट में आइएगा मेरे भाई। आप आते हैं, आपके वजह से थोड़ा बहुत नुकसान होता है। एक मंच पे चढ़ के भाषण देना, तो आप लोग टिकट नहीं दीजिएगा तो वो तो ले ही जाएंगे ना टिकट। किस तरह लेके जाएंगे जी, किस तरह लेके जाएंगे? वो आएंगे क्या, वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या बिहार का? पहले आप हैदराबाद का मुख्यमंत्री बनिए ना। आप लोकसभा में गजरते हैं, जितना आपको गजरना रहेगा गजरेंगे, चिल्लाएंगे। अरे मेरे भाई, आप पहले अपना पार्टी अपने राज्य में विकसित करिए, आप हैदराबाद में विकसित करिए, तेलंगाना में विकसित करिए, बिहार बाद में है। कहावत नहीं है, बिहार उड़ते लोगों को क्या लगा देता है। हाँ, उड़ते लोगों को हल्दी लगाने वाला काम ही बिहार है। उसी तरह उड़ के आएंगे ना हैदराबाद से, फिर वापस हैदराबाद में चल जाएंगे। इसीलिए उनको बी टीम कहा जाता है। यहाँ के बिहारी लोग बहुत तेज होता है, पूरे वर्ल्ड में बिहारी लोग मिलेंगे। तो इसी तरह उनको उड़ते हुए एक भी सीट नहीं मिलेगा और बहुत बुरी तरह से AIM विफल रहेगी इस बार। बिहार में 40 सीट लोकसभा सीटें हैं, तो कितने सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर पाएगा? आपको कैसा लग रहा है? 40 का 40 सीट जीत रहा है, उस तरह का प्रत्याशी होता है। आज ही हम लोग का जो भी हुआ है, जहाँ पे औरंगाबाद गया, आज का आप निकालिए आंकड़ा, वहाँ पे पूरा महागठबंधन हम लोग का उम्मीदवार सब लोग चुनाव जीत रहा है। आंकड़ा आया हुआ है, सब चीज़ सर्वे के हिसाब से आ गया है। उसमें हम लोग उधर का टोटल सीट जीत रहा है और बाकी सब सीट का है हम लोग का भी सर्वे चल रहा है, प्लस धरातल पे काम हो रहा है। बिहारी जीत रहे हैं कि नहीं? 100% इस बार चाचा रिटायर हो रहे हैं। रिटायर हो जाएंगे जी, चाचा 100% रिटायर हो रहे हैं मेरे भाई। चलिए, शाहिद अख्तर थे जिला अल्पसंख्यक वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं। बात की आप वीडियो में नहीं, आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।